अब उसको धर्म के आधार या हिंदू मुस्लिम या करेंगे तो ऐसे कैसा होगा। वो उसकी पोती के जैसे डॉक्टर रहे या कमिश्नर रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खमाखाई दिख करते हैं, पब्लिक को फिसाद फैलाते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है कि अब बाहर नहीं जा सकते, इतना कोई हुआ नहीं है, इतना कोई हाइपर होने की बात नहीं है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने नुसरत परवीन जो डॉक्टर हैं, जब डिग्री लेते वक्त उनका बुर्का खींचा तो उसके बाद से ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और तर्क वितर्क अलग अलग सामने आ रहे हैं, जिसमें नुसरत परवीन जिनका बुर्का खींचा गया, उनके भाई का ये कहना है कि मेरी बहन अभी जॉब के लिए भी बाहर नहीं जा सकती। मतलब वो आहत हो चुकी हैं और वो फील कर चुकी हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अब लोगों से हम बात करेंगे कि लोग इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव बोलूँ तो ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ किया, इसको उनको माफ़ी मांग ले तो वो तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब बाहर नहीं जा सकते, इतना कोई हुआ नहीं है, इतना कोई हाइपर होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी ने गलत किया, बिना परमिशन के उनका बुर्का नहीं छूना चाहिए था। आप बिहार से? या बिहार में कौन सी जगह से? आरा से। तो जैसे मतलब आपने आपके पसंदीदा नेता हैं नीतीश या कोई और था, जैसे भी इलेक्शन गए वहाँ से? हम नीतीश कुमार जी को लास्ट 10 साल से वोट दे रहे हैं। तो यही वजह तो नहीं है कि खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, खुल के विरोध की बात नहीं, मैंने कहा ना कि गलत किया, मैं मना कर सकता नहीं, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बहाने मार देता, लेकिन नॉर्मल कहा कि नहीं, उन्होंने जो किया गलत किया। क्या आता है जहन में जब वो वीडियो देखते हैं? कुछ नहीं आता, बुरा आदमी है और मैंने आपके कंधे पर हाथ रख दिया तो मैंने बदतमीजी की, ऐसा मानोगे आप? नहीं। लेकिन सियासत खूब की जा रही है इस पे। अब विपक्ष इस पे रोटियां भी सेकने आएगा। सियासत करने वालों को कुछ भी चाहिए, कुछ भी मिला तो भी सियासत करते रहते हैं। और बूढ़े के तरफ दौड़ के आप क्या करोगे? क्या उसका हक नहीं कि अपनी नाती पोती समझ के हाथ लगाए तो क्या हो गया। अब उसको धर्म के आधार या हिंदू मुस्लिम या करेंगे तो ऐसे कैसा होगा। अपने घर के पोते को नहीं हाथ लगाते, बुर्का खींच लिया। अगर ऐसा हाथ रखते तो ऐसा कोई सेक्सुअल करता, ऐसी बात होती थी क्या? नहीं, उम्र का लिहाज रख के तो आपने बात करना चाहिए ना, बाकी लोगों ने। जो लेडी थी ना वो डॉक्टर थी और अरे वो उसकी पोती के जैसे डॉक्टर रहे या कमिश्नर रहे। अपनी बेटी नाती पोती समझ के उन्होंने वो किया, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। लेकिन उनके भाई अभी ये कह रहे हैं कि मेरी बहन इतनी ऐसे हो गई हैं कि अब नौकरी करने भी बाहर नहीं जाएंगी। वो नहीं, वो उसकी ना समझे, वो उसने समझ लेना कि मेरा दादा है, मेरा नाना है, उसने हाथ रखा है, क्योंकि वो व्हाई डू यू थिंक नेगेटिवली। वो गलत तरीका ऐसा है ना, किसी की भी ऊपर आप बुर्खा उठा सकते हैं, ये गलत तरीका हो गया ना। लड़की तो बहुत सही घूम रही हैं यहाँ पर, बिना बुर्के घूम रही हैं, उनसे भी थोड़ा सवाल कर सकते हैं। माँ जो लड़की जो आई है हमारी हिजाब पहन को आई है, वो तरीका हमारी इस्लाम में जो है गलत बताया है। कोई भी सही गलत तरीका है ना, बुर्खा उतारा, किसी के सामने उतारा, हमें तो गलत लगा ये, हमें अच्छा नहीं लगी चीज़। क्या मतलब माफ़ी से काम चल जाएगा या कुछ एक्शन होना चाहिए? जैसे उनके भाई बोल रहे हैं कि अभी जॉब के लिए भी नहीं जा सकती मेरी बहन, मतलब शायद उनको इतना आहत हुई हैं वो इस चीज़ से। इस चीज़ को तो बुरा सबको ही लगा दो भाई, सबको बुरा लगा है, जितने भी लोग हैं, कुछ हिंदू भाई भी उन्हें बुरा लगा है। क्या ना कल को हमारी बहन होती, हमारे ऊपर भी ऐसे एक्शन उठाया था, कल हमारी बहन उस पर जाएगी, स्टेट पर जाएगी, कोई भी संग कुछ भी हरकत कर सकता है, गलत तरीका है ना ये। अभी ये भाई हैं, कोई भी सही, अभी कोई लड़की फिर रही है बिना दुपट्टे फिर रही है, हमें उसके ऊपर दुपट्टा छेड़ दें, डर हमें वो चढ़ मार दी नहीं मार देगी। ये अच्छा लगा हमें देख कर वीडियो, अच्छा नहीं लगा ना, हमें अच्छा लगा वीडियो। आपकी क्या राय है? भाई साहब, ये बहुत गलत चीज़ है, ये बिल्कुल खिलाफ है इंसानियत की। इंसानियत के खिलाफ कैसे हो गई है? दुनिया की इंसानियत के लिए। इसलिए यहाँ पे आज तक जो भी, आज से पहले जो भी हुआ है कि लेडीज़ों को वही करा गया है, जो सम्मान दिया गया है आज तक वही देना चाहिए। आज कोई ये हिजाब आज से नहीं, ये पहले से नबी के ज़माने से है, ये नहीं पुराना है। लेकिन इस देश में तो बैन करने की मांग भी होती है कि बुर्का बैन कर दीजिए और हिजाब को बैन कर दीजिए। नहीं जी, नहीं हो सकता बैन, ये तो नहीं हो सकता, ये गलत तरीका। हम जान दे देंगे, लेकिन जान देंगे, अपने सर कटवा देंगे, अपनी सब कुछ कटवा देंगे, घर बर्बाद कर देंगे, बच्चे बर्बाद कर देंगे, मगर हिजाब पे आज नहीं आना चाहिए। जो बुर्का हमारा, जी हाँ, बुर्के पे आज नहीं चाहिए। इसलिए वो हमारी शान है मुसलमान की, उसकी पहचान है, लड़की उससे जानी जाती है। माने एक मुसलमान लड़की जा रही है, सही है, दोनों मुसलमान लड़की जा रही हैं, एक बुरखे में जा रही है, एक बिना बुरखे जा रही है। हम बहन उसे मानेंगे जो बुरखे में होगी, हम उसे नहीं मानेंगे जो पैंट शर्ट में फिर रही है, उसे नहीं मानेंगे हम बहन, उसे मानेंगे जो बुरखे में होगी।
इससे पैंट शर्ट वाली को क्या मानेंगे? उसे नहीं कुछ माना, उसे तो भाई कुछ नहीं मानेंगे हम, इसलिए नहीं मानेंगे। हिजाब देखो बताता ही तरीका, ये हमारी बहन मुसलमान है इसलिए। अब देखो ये तरीका है ना, हमारी 2 बहनें जा रही हैं मुसलमान, उसमें एक पैंट शर्ट का मतलब कोई भी सही, हमारी बहन क्या है क्या नहीं है उसमें, ये मामला सही नहीं। पर्सनली मेरे अंदर से सवाल है, मतलब जो बुरके में जा रही हैं वो तो उसको तो आप ठीक हाँ है, जी, हाँ। लेकिन जो बुरका इस्तेमाल नहीं करते, जैसे इस देश में बाकी कम्युनिटी भी है जो बुरका नहीं पहनती है, तो ना, वो तो उनको आप वो बात सही है। वो इज्जत नहीं देंगे? ना इज्जत देंगे वो भी हमारी बहन है, उनका तरीका नहीं। तो सोशल मीडिया जमाना सही, हमारी जो मुसलमान बहनों कह रही हूँ जो खुला डांस कर रही हैं ना, जो कर रही हैं बिना बुरखे से, बुरखा दिखा कर रही हूँ, नहीं बहन नहीं मानेंगे। जो बुरखा दिखा के डांस कर रही हैं खुला, इंस्टाग्राम पर हम देख रहे हैं, रील से आती हैं, एक महक परी हैंगी, दोनों बहनें वो मुसलमान हैंगी मुसलमान, हम खिलाफ हैं, कुछ उनके भी खिलाफ हैं। जो और बहनें हिंदू में बहनें वो भी माशाल्लाह से अच्छी बात कर रही हैं, अच्छी जगह हैं वो भी, हम उनको गलत नहीं बताएंगे। पूछो इसलिए गलत नहीं बताएंगे, जो खुला इंस्टाग्राम पे डांस कर रही हैं, माँ बहनों के सामने कर रही हैं, भैया देख रही है, माँ देख रही है, वो दुपट्टा इधर है, इधर कपड़ा पड़ा है, पता नहीं चल रहा भैया क्या होने। अरे कम से कम हमारे घर में बहन है, हमें पता चल रहा है हमारी बहन बारात में जा रही है, कोई कमी हमें पता चल रही है, कौन सी कमी है वहाँ पर, इसलिए हम कह रहे हैं भाई। अच्छा, कुछ लोग जैसे अभी मैं बात करके आ रहा हूँ पार्क से, उनका ये तर्क है कि इंटेंशनली उन्होंने गलत नहीं किया। मान लीजिए जैसे एक बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी के साथ, पोते के साथ भी अगर ऐसे हाथ रख देंगे तो उसमें वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उम्र हो चुकी है अभी नीतीश कुमार की, उसमें हम नेगेटिव हाथ रखना, एक तो सिर पे हाथ चला दिया और एक बेटा कह दिया, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये एक जबरिया वाला उतार देना भाई, ये बहुत गलत तरीका, ये गलत। हम कुछ नहीं बोल रहे, गलत तरीका बस ये है बस। जी, वीडियो मैंने देखा था, इंस्टाग्राम पे आई थी वो वीडियो, मैं रील्स देख रहा था तो उसमें आई थी वो वीडियो, मैंने देखा था। क्या रिएक्शन था? गुस्सा आया था या क्या? क्या भाई गुस्सा आया था, वो तो मतलब एक ऐसा तरीका हुआ है ना, जैसे अभी तुम अगर खाना खा रहे हो, तुम्हारे हाथ से कोई निवाला छीन ले, तुम्हें कैसा लगेगा? समझ रहे हो? मतलब तुम्हें गुस्सा आगा नहीं आगा? ऐसी वो वीडियो मुझे मैं तो ये चीज़ फील नहीं कर सकता। मुसलमानों के लिए हिजाब उस लेवल तक जुड़ा हुआ है कि आप निवाले तक से कंपेयर करते हैं। मतलब वो तरीका उनका ठीक नहीं था भाई, जो कुछ भी है ये है, मतलब उनका तरीका वो ठीक ही नहीं था, ये तरीका ठीक नहीं था। क्या चाहते हैं, मतलब क्या करना इस बारे में मुझसे नहीं पूछो, इनसे पूछो। क्या अभी क्या एक्शन लेना चाहिए? मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या नीड है? क्या इसके बारे में ये भाई बताएंगे हमारे। उनको वैसे तो माफ़ी मांगना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि बहन बेटी तो उनके भी आगे है और बहन बेटी दूसरे की सबकी एक सी होती है। ये चीज़ तरीका उनका गलत है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब भाईचारे से रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक। ये भाईचारे की बात बड़ी यूपी में होती है, सब यूपी से हैं, बरेली से, और बरेली में तो कई मौलाना हैं, तो कि रज़ा भी बड़े विवादित बयान दे देते हैं कभी कभी, और आप मानते हैं कि वो विवादित बयान देते हैं? कुछ मुसलमान हिंदू दोस्त हैं, हमारा भाईचारा ऐसा घर जैसी मसला उनसे, तो हमारे घर पे आते हैं, गले पे आते हैं, ईद मिलते हैं हमसे, तो ऐसा मसला है हिंदू भाई से हमारे, तो हमें बरेलवी हैं? हाँ जी जी, हम कहते रहे आपसे, हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं, हम तो गले में हाथ डाल के चलते हैं, हमें पता नहीं चलता हिंदू मुसलमान है, इतना एक हमारे में तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे किसने फैला दिया है अभी ये भाई, इसका मत नहीं पता, किसी आपस में कुछ लोगों ने हाँ विवाद खड़ा कर दिया, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कौम परस्ती ज़्यादा चल गई, अब ज़्यादा हो गई, पहले से कौम परस्ती वाला हिसाब किताब ज़्यादा। योगी जी को पसंद करते हैं? हाँ करते हैं पसंद, ईमानदारी से बता रहे हैं? योगी करते हैं पसंद। वजह क्या है पसंद करने की? ना हमसे पूछो, हम बताएं। ये बताएंगे तो योगी जी ना, तो योगी जी आन के कहीं शहर में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये करो या वो करो, ये तो जो लोग सरकार में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खमाखाई दिख करते हैं, पब्लिक को फिसाद फैलाते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार बहुत बढ़िया, मैं भाई साहब फार्मैन आदमी हूँ, मेरी 250-300 बीघे ज़मीन है, और मेरी अब से 10 साल पहले मैं रखाता था खेती को, अब मुझे रखाने की ज़रूरत नहीं, सरकार बहुत अच्छी है। ये एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट आप बीजेपी में ज़्यादा सुरक्षित फील कर पा रहे हैं यूपी में? जी, हम एज ए मुसलमान होने के बाद भी? अब जैसे बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना है, कहते हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों को खदेड़ना चाहती है, बीजेपी तो मुसलमानों को भगाना चाहती है, बीजेपी तो मुसलमानों को दबाना चाहती है। यहाँ तो मुसलमान और हिंदू वाली कोई बात ही नहीं है, हमारी जगह ही ऐसी है। ठीक है जी, हमारे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी इन लोगों से बात करी है, और लोगों से भी हमने बात करी कि नीतीश कुमार ने जो चीज़ की, हरकत की है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।